स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसके सारे फॉर्मूलाए हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सॉलिड्स में हम लोगों ने लिया है क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, कोन और फ्रस्टम। ओके, तो मैं इनमें से कुछ एक एग्जांपल लेके आप लोगों को बताता हूं कि जब दो सॉलिड्स कंबाइन हो जाते हैं तो उनका सरफेस एरिया या वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि सरफेस एरिया में क्या लेंगे हम लोग कि किसी चीज को हर तरफ से पेंट करना हो। किसी चीज को हर तरफ से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पेंट कर सकते हो, यहाँ पे पेंट कर सकते हो, यहाँ 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 यहाँ। ओके, तो ये 6 फेसेस है आपको पेंट करने के लिए। तो ये हो गया हमारे लिए एरिया, सरफेस एरिया। इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है वो क्या रहेगा, वॉल्यूम। अगर तुम लोग इसी तरीके से हर क्वेश्चन को सोचोगे तो आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कोई टफ नहीं है। अदरवाइज आपको बहुत हार्ड लगेगा कि कहाँ पे सरफेस एरिया निकल रहा है और कहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जो इसको बनाने में जो बाहर से जो मटेरियल लगता है, जहां जहां आप लोग पेंट कर सकते हो, जहां जहां आप लोग टच कर सकते हो सरफेस एरिया, और इसके अंदर कितना मटेरियल भरा जा सकता है, रूम हो, कोई भी ड्रम हो, कोई भी कटोरी हो, कुछ भी हो, वो उसके अंदर जो भरा जाने वाला मटेरियल है उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो, तो नॉर्मली जैसे आपसे कोई कहते कि एक क्यूब है, क्यूब की शेप तो आप समझते ही हो, क्यूब है और उसकी साइड से 6 सेंटीमीटर, कितनी है स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो कहते कि ऐसे ऐसे 2 क्यूब है मेरे पास। कितने क्यूब है आपके पास, 2 क्यूब है। और कहता है कि इन दोनों को पास पास ले आए, एक दूसरे से टच कर दिया। तो पहले तो एक क्यूब था और अगर इनको टच कर दिया तो ये क्यूबॉइड की शेप ले लेगा। लेट इधर वाला हाफ एक क्यूब है, इधर वाला हाफ एक क्यूब होता था लेट, और मैंने दोनों क्यूब को आपस में क्या कर दिया, टच कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है ना, टच कर दिया तो ये कौन सी शेप आ गई, क्यूबॉइड की। तो इस क्यूब की हर साइड 6 थी, ठीक है ना, और ये वाली साइड भी अगर इतनी ले तो 6 ही थी। लेकिन अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 6 थी, इधर वाले की भी 6 थी। टोटल लेंथ कितनी हो गई, 12। इसकी ब्रेड्थ कितनी है, 6 ही है, वो 12 नहीं हुई। इसकी हाइट कितनी है, वो भी 6 ही है, 12 नहीं हुई। ये बात ध्यान रखनी है। अगर इन दोनों को आसपास ले आओगे तुम लोग, ये पहले वाला क्यूब का फेस हो गया और ये दूसरे वाले क्यूब का फेस हो गया। इसकी लेंथ 6 थी, इसकी 6 थी, तो टोटल कितनी हो गई, 12। ठीक है ना, और इसकी जो हाइट थी वो भी 6 थी और ये भी 6 ही है, फिर तो हाइट में थोड़ी ना कोई असर पड़ा। उसके बाद करते हैं इसकी ब्रेड की बात। ये तो पीछे ब्रेड जो मैं दिखा रहा हूँ, ये भी दोनों की क्या रहेगी स्टूडेंट, 6 ही रहेगी। क्या रहेगी स्टूडेंट, 6 ही रहेगी। ओके, 6 ये भी 6 और ये कितनी होगी हमारे लिए, 12 होगी। अब क्या कह रहे हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, इसका वॉल्यूम निकाल दो। तो क्या दिक्कत है हमें, इसमें लेंथ कितनी होगी हमारे लिए, 6 + 6 12। ब्रेड कितनी होगी, 6 ही है। हाइट कितनी होगी, 6 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अगर उसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं तो L × B × H 12 × 6 × 6। सिंपल सी बात है, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर उसने टोटल सरफेस एरिया पूछा इसका, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB + BH + LH मीन्स 2LB, L × B 12 × 6 + BH, B × H मतलब 6 × 6 प्लस LH, L × H 12 × 6। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 272 + 36 + 72। ओके स्टूडेंट्स, इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि लेट हमारे पास एक क्यूब था और क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया हम लोगों ने। क्या रख दिया स्टूडेंट्स, एक क्यूब था। लेट मैं सोर्सेज तो थे नहीं, फिर भी मैंने जैसे तैसे की है एडजस्टमेंट। ये मेरे पास एक क्यूब है, लेट डाइस है खेलने वाली। ओके, और ये मेरे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है स्टूडेंट्स। क्या है मेरे पास, एक हेमिस्फीयर। तो वो कह रहे कि इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया गया, ये रख दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो आप लोग अपने माइंड में सोचो स्टूडेंट्स कि टोटल सरफेस एरिया मीन्स अब ये कंप्लीट एक सॉलिड बन चुका है। ठीक है ना, चिपका दिया गया इसको इसके ऊपर लेट। तो अब इसका सरफेस एरिया मीन्स आप लोग पेंट कहां कहां कर सकते हो, इस साइड में,
इसके बैक में, इस साइड नीचे और ऊपर इस हेमिस्फीयर के, और प्लस में देखो स्टूडेंट्स ये कोना, ये थोड़ा सा कोना बचेगा, इधर भी एक कोना सा बचेगा और इधर भी, ठीक है ना। इस हेमिस्फीयर में एक खास बात है कि अगर इसकी साइड 6 है या 7 है तो इस हेमिस्फीयर की रेडियस डायमीटर भी 7 ही है, मीन्स फिक्स आएगा इसके ऊपर। साइडें ना तो ये अंदर जाएगा ना ये बाहर निकलेगा हेमिस्फीयर, समझ लो ना आप लोग। अगर ये 7 है इसकी सॉलिड की साइड्स क्यूब की, तो इस हेमिस्फीयर का डायमीटर भी कितना है, 7 ही है। ओके, बोर्ड पे बनाने की कोशिश करता हूं मैं फिगर। ये मेरे लिए क्यूब हो गया और इसके ऊपर क्या रख दिया गया, एक हेमिस्फीयर। ओके, देखो भाई बोर्ड पे कुछ इसी तरह का ही दिखेगा हमें। ओके, कुछ कर नहीं सकते हम लोग। ओके, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या रख दिया स्टूडेंट्स, एक हेमिस्फीयर रख दिया। तो वो कह रहे हैं कि इसका एक तो वॉल्यूम की बात करेंगे और एक इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। ओके, तो लेट इसकी साइड 7 है, ये 7 है, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो इसका हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना हो गया भाई, वो भी 7 ही हो गया। अगर हेमिस्फीयर का डायमीटर तुम्हारे पास 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ, मीन्स 7/2। रेडियस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, हाफ मीन्स 7/2। ओके, अब करते हैं बात कि इसका सरफेस एरिया, मीन्स आप लोग पेंट कहां कहां कर सकते हो। तो पेंट कहां कहां कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप इसके 5 फेसिस पे, कितने फेसिस पे, 5 पे, ऊपर वाला पूरा नहीं है तो मैं क्यूब का पूरा ही ले लेता हूं, बल्कि ये अभी तक मैंने चिपकाया नहीं लेट, तो 6 के 6 फेसिस का मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया, सरफेस एरिया। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, अगर पेंट करना है तो हेमिस्फीयर के कर्ड सरफेस एरिया पे भी तो करोगे ना आप लोग। अगर ये मैंने इसके ऊपर चिपका दिया, ठीक है ना, चिपका दिया, तो इसके ऊपर वाले एरिया पे तो पेंट करोगे ना। हाँ, इसके नीचे वाले ढक्कन पे नहीं कर सकते आप लोग। तो ऊपर का हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने एक गलती कर रखी है, मैंने क्या कहा था, ये इसके ऊपर चिपका रखा है और मैंने तो इसके 6 के 6 फेसिस ले लिए, लेकिन ये वाला फेसिस पे मैं पेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसको किसने ढक लिया, हेमिस्फीयर ने। तो अगर मैं इसके ऊपर से यहां से पेंट कर दूं, इस कोने पे, इस कोने पे, इस पे और इस पे, और आपको सामने से अगर मैं इसकी शेप दिखाऊं तो आपको सामने से कुछ ऐसी शेप नजर आएगी। यहाँ पे पेंट हो सकता है, यहाँ पे पेंट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, इन 4 कोनों पे पेंट हो सकता है स्टूडेंट। तो कौन से पार्ट पे पेंट नहीं हुआ, ये जो सर्कुलर पार्ट जो बच गया इसके बीच में, इस सर्कुलर पार्ट पे आप लोग पेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने क्या ले लिया, इसके 6 के 6 फेसिस ले लिए। इसका मतलब ये सर्कुलर पार्ट नहीं लेना था, तो इसका मतलब मुझे माइनस एरिया ऑफ सर्कल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस एरिया ऑफ सर्कल करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। जो ऊपर वाला, जो इसके हेमिस्फीयर के नीचे दब गया जो पार्ट, वो सर्कुलर पार्ट दबा है, उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। सरफेस एरिया की बात करते हैं, मीन्स आप पेंट कहां कहां कर सकते हो। तो जो पार्ट इस कटोरी के, इस हेमिस्फीयर के नीचे दब गया, वहां पे आप पेंट नहीं कर सकते, तो वो तो माइनस करना ही पड़ेगा ना फिर। तो इनकी फॉर्मूले लिख दो। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², इसकी साइड को a मान लिया। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², दोनों की रेडियस सेम है भाई, जो सर्कल और हेमिस्फीयर है, प्लस माइनस πr², 6a² प्लस 2πr² में से πr² गया तो क्या बचा हमारे पास, πr² बचा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी, उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 6 इंटू में a² मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7, r² r कितनी हो गई थी हमारे पास, 7/2, 7/2 इंटू 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया हम लोगों ने, कैंसिल 11। ओके,
तो 6 इंटू में 49 प्लस 77/2, इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, जो भी आपका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, इसको सोल्व कर लेना आप लोग। ये होता है हमारे पास कंबाइंड फिगर। आपको ध्यान से देखना है कि कंबाइंड किस किस को कर रखा है, कहां कहां पेंट कर सकते हो। ये तो हो गया सरफेस एरिया। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में आप वजन मान के चलो, वेट। एक तो था आपके पास इस क्यूब का वेट और एक हो गया इस हेमिस्फीयर का वेट, तो दोनों को ऐड करना पड़ता है। लेकिन सरफेस एरिया में कहीं पे ऐड होता है, कहीं पे सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। ए कितने, 7 क्यूब प्लस 2/3 इंटू 22/7 आर क्यूब मीन्स 7/2, 7/2, 7/2। सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। बेसिक है, समझने की कोशिश करो, इसी की बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो इजीली आ जाएंगे हमें। मेरे पास ना यही एग्जाम्पल एक बार फिर से ले लेते हैं। एक क्यूब है, उसकी ईच साइड इस बार मैंने 7 मान ली। कितनी मान ली, 7। पिछले में भी 7 ही थी। इस बार जो हेमिस्फीयर जो है वो ऊपर नहीं रखा गया, इसके ये लकड़ी का है, इसके अंदर से खोद के निकाल दिया। इसके अंदर से एक हेमिस्फीयर निकाल दिया, जो इसकी साइड है वो उस हेमिस्फीयर का डायमीटर है। ये हो गया स्टूडेंट, इसको यहां से खोद के निकाल दिया गया। इस बार सोचो कि सरफेस एरिया क्या आएगा। तो वही, अगर इसके अंदर से हम लोग खोद के निकाल लेते हैं, एक साइड, दो साइड, 3 साइड, 4 साइड और नीचे वाली 5वीं, ठीक है, और अंदर से खोद के निकाल लिया, तो आप अगर ये जगह खाली हो गई है खोद के निकालने से, तो क्या इसमें उसके ऊपर पूरे पे पेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो पिछले क्वेश्चन की तरह आप सिर्फ यहाँ पे पेंट कर सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो खाली है ना थोड़ी दूर के लिए। तो इस वाले पोर्शन में जहां खाली है वहां कहां पेंट कर सकते हो आप लोग, हेमिस्फीयर के अंदर वाले पार्ट में। हेमिस्फीयर के, क्योंकि ढक्कन तो बना ही नहीं ना इसका, हेमिस्फीयर के अंदर वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया फिर से लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस पूरे क्यूब का एरिया ही ले लिया मैंने, वो कटा हुआ पार्ट एक बार कंसीडर नहीं किया, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, जो गड्ढा हो चुका है आप उसके अंदर तो पेंट कर सकते हो ना। हेमिस्फीयर टाइप का जो गड्ढा हो चुका है आप उसके अंदर तो पेंट कर ही सकते हो। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। अब मैंने वही गलती फिर कर दी, इसका टोटल सरफेस एरिया ले लिया, लेकिन यहाँ से जो सर्कुलर पार्ट है इसके ऊपर हम लोग पेंट नहीं कर सकते। अगर पेंट नहीं कर सकते तो इसका एरिया हम लोगों ने खाम में ऐड कर रखा है, तो मतलब ये माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल, बिल्कुल पिछले वाले से मैच हो गया स्टूडेंट्स, बिल्कुल पिछले वाले से। 6a क्या लेंगे हम लोग, स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। 6a स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो क्या बचा, पाई आर स्क्वायर। ओके, इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे। तो देखो कितना फर्क आया, उस बार ऊपर रखा हुआ था, इस बार अंदर से निकाल लिए तो भी सेम। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि सरफेस एरिया में क्या होता है कि आप कहां से टच कर सकते हो, कहां पेंट कर सकते हो, उससे इजी रहेगा। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो चेंज हो चुका है इस बार वजन, पिछले में तो ऊपर रखा गया था तो वजन बड़ा था, इस बार खोद के निकाल लिया तो वजन क्या हुआ है, कम हुआ है ना। तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस आएगा, इस बार पिछली बार प्लस था, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब ए क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, इस बार माइनस हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं सिलेंडर का, इजी हो जाएगा हमारे लिए बेसिक।
लेट मेरे पास ये एक सिलेंडर है, इसमें से इस बार हेमिस्फीयर इधर से खोद के निकाल लिया भाई। लेट ये लकड़ी का पूरा, और इसमें से हमने क्या कर दिया, हेमिस्फीयर निकाल लिया। तो चलो अब इसके एरिया की बात करते हैं। अब पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके बाहर से, इसके नीचे वाले ढक्कन पे, ऊपर वाले ढक्कन पे नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाला खाली हो चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो, सिलेंडर के रिक्वायर्ड एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस नीचे वाला ढक्कन, मतलब एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर रहा हूं, प्लस ऊपर वाला ढक्कन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो गड्ढा हो गया है इस पे तो पेंट कर सकते हैं ना यहाँ पे। और ये कौन सी शेप है, अगर उसको आप देखोगे तो आपको हेमिस्फीयर दिखेगा। हेमिस्फीयर के किस पार्ट पे आप लोग पेंट कर सकते हो भाई, अगर आपको हेमिस्फीयर दिख रहा है तो सिर्फ इसके अंदर पेंट कर सकते हो, इस ढक्कन पे तो नहीं कर सकते, ढक्कन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब हेमिस्फीयर का कौन सा एरिया, कर्ड सरफेस एरिया। कौन सा स्टूडेंट, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर इसकी रेडियस लेट आपके लिए r है तो वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो गया, 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर 3 पाई r स्क्वायर। क्या कॉमन ले लेते हैं भाई, एक r कॉमन निकल सकता है, एक पाई। अंदर क्या बचा मेरे पास, 2 बचा, पाई r चला गया, h बचा, पाई r चला गया, 3r बचा। वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी दे रखी है आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर कह रहा हूं ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में फर्क क्या है। अगर मैं इसका वॉल्यूम कहूं तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिंपल सी बात, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसमें वजन देखा जाता है, और सरफेस एरिया में आप सोचो कि पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को बेसिक समझ आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।